हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं दो क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ जो आप लोगों ने ही पूछा है कमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि जो फैन फिक्शन मैंने अधूरा छोड़ा था, मेरा मतलब इफ़ यू विश, क्या वो आप कहीं पर पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे यूट्यूब का लिंक है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। एंड अगर आप उसे सुनना चाहते हो तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे फैंस ने उस चैनल का नाम बताया है, तो आप उस चैनल पे जाके इसे ऑफ कोर्स सुन सकते हो। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि क्या ये अरेंजमेंट वाला फैन फिक्शन वाटपैड में है। तो गाइस, ये मुझे पता नहीं, मैंने ईओसी में पढ़ा था एंड उसी का लिंक मैंने दिया है, तो अगर वाटपैड में है तो होगा शायद, मुझे पता नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बहुत सारे क्लैंस के लोग गूसू में आए थे मैरिज प्रपोजल्स के लिए, एंड लान फैमिली लगभग डाउट कर रहे थे कि विंग के लिए विन क्लैन से ही रिश्ता आएगा, एंड इसके लिए लंजा बहुत ही ज़्यादा वॉरिड भी था। आज गुस्सू में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। सब लोग ग्रेट हॉल में थे। अब सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने वाले थे। लंजा भी अपने भाई के साथ एक टेबल पे बैठा हुआ था। वहाँ पे लगभग सारे क्लैंस के लोग थे, बट जैसे ही विंग उस हॉल पे आया, लंजा का नज़र उस पर ही गया। विंग अपने दोनों सिबलिंग्स के बीच जाकर बैठ गया। विंग के फेस में एक स्माइल था जो लंजा बहुत पसंद करता है। वो उसमें खो ही जा रहा था, तभी उसने याद किया कि विंग एक ड्रंकर है, वो ब्रोथल जाता है, सो वो अच्छा लड़का नहीं है। लंजा ऐसा नहीं सोच सकता। जब वो ये सब सोच रहा था, तभी उस रूम पे विन क्लैन के लोग आए, जहाँ पे विन रोहान एंड विन जाओ भी था, बट वहाँ पर उनका एल्डर सन का कोई भी नामो निशान नहीं था, जिसका नाम था विन लिंग। लंजा ने अपने जूनियर सीजो से पूछा इसके बारे में। लंजा ने पूछा, क्या तुमने कुछ पता लगाया? सिजो ने नोट किया और कहा, सिजो ने कहा, मेरे साथ वन क्लैन के डिसिपल्स की बात हुई। उन लोगों ने कहा कि कुछ टाइम से यहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस घटना हो रही है, बट उनके मुताबिक ये सब स्पिरिट्स कर रहे हैं और कोई नहीं। लंजा ने कहा देन सिजो ने कहा, उन लोगों ने एक और बात भी बताया। उन लोगों ने कहा जितने सारे बॉडी मिले हैं, वहाँ पर उतना ब्लड नहीं मिला जितना होना चाहिए, बहुत ही कम ब्लड था। लंजा ने सुना एंड थैंक यू कहा। देन लंजा का नज़र फिर से विन क्लैन की तरफ गया। तभी उसने देखा एक और टॉल आदमी ब्लैक हुडी पहन के विन क्लैन को ज्वाइन किया है। उसे देख के लंजा वॉरिड हो गया। तभी विन रोहन खड़ा हो गया अपने क्लैन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। उसने कहा, जो लड़का ब्लैक हुड में है वो और कोई नहीं, उसका फर्स्ट चाइल्ड विन लिंग है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा, एंड पहली बार लंजा ने विंग के फेस में कोई भी स्माइल नहीं देखा। एंड जैसे ही लंजा ने वेल्डिंग की तरफ देखा, उसने देखा कि वेल्डिंग विंग की तरफ ही देख रहा है। अब सब कुछ खत्म हुआ। मिडनाइट को लंजा पेट्रोलिंग कर रहा था। आज उसका ड्यूटी नहीं था, बट फिर भी वो कर रहा था। एंड आज वो थोड़ा दूर ही कर रहा था, जहाँ पर वो यूजुअली नहीं जाता। एंड अचानक से उसे जंगल में कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वो वहाँ पर फ्रोज हो गया। दो लोग बात कर रहे थे। एक वॉइस ने कहा, विंग, क्या तुम्हें याद है मेरे जाने से पहले हम लोग जंगल में ही मिले थे? विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है, एंड तुमने मेरा फर्स्ट किस चुराया था। तभी उस इंसान ने हंसा और कहा, एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगा। तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने वापस आने के लिए क्या क्या किया है, माई ब्यूटीफुल विंग। एंड तुम वैसे ही स्ट्रांग हो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तभी विंग ने वॉरिडली कहा, तुम्हें क्या हो गया है वेनलिंग? तुम्हारा कोर, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तभी वेनलिंग ने कहा, मेरे साथ नाइटलेस सिटी आओ। विंग ने कहा, वो जगह अब पहले ऐसा नहीं रहा, मैं नहीं कर सकता। तभी वेनलिंग का सॉफ्ट वॉइस अब वार्निंग वॉइस में बदल गया। उसने कहा, मुझे मना मत करो विंग, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले कि वेनलिंग और कुछ कहता, लंजा उनके बीच में आ गया एंड तलवार रख दिया। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है, तुम लोग यहाँ पर अलाउड नहीं हो। विंग ने कहा, लंजा ने कहा, जाओ यहाँ से। तो विंग ने वही किया, वो वहाँ से चला गया। जैसे ही वो वहाँ से गया, लंजा का नज़र फिर से वेल्डिंग पर गया। वेल्डिंग लंजा से थोड़ा दूर हो गया। उसने कहा, सेकेंड लान चाइल्ड। देन वेल्डिंग ने लंजा को टॉप टू बॉटम देखा।
और कहा, सो ब्लडलेस। लंजा ने कहा, तुम्हें भी अपने क्वार्टर में जाना चाहिए। ये सुन के वेनलिंग थोड़ा टेंस हो गया। देन उसका आइस रेड हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, कभी भी मेरे एंड जो चीज़ मेरा है उसके बीच में आने की कोशिश भी मत करना। ये बोल के वेनलिंग वहाँ से चला गया। जैसे ही वेनलिंग वहाँ से गया, लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। दिन वो उसी जगह से वापस जाने लगा जहाँ से विंग गया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, किसी ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा। ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, विंग ही होगा। विंग ने कहा, थैंक्स लंजा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे ऐसे रूल्स पे स्टक होना मेरे लिए इतना हेल्पफुल होगा एंड मैं इतना थैंकफुल फील करूँगा। लंजा ने कहा, एक्सप्लेन करो, तुम उसके साथ यहाँ पर क्या कर रहे थे? विंग ने कहा, उसने मुझे बुलाया था। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। वो दोनों कंटिन्यू वर्क कर रहे थे। विंग ने कहा, ओ कम ऑन, वो मेरा दोस्त था। लंजा ने कहा, एंड अब वो तुम्हारे लिए क्या है? विंग ने एक डीप शाई की और कहा, आई गेस आई डोंट नो कि आप मेरे साथ क्या होने वाला है। लंजा ने कहा, तुम्हारा मतलब तुम्हारे या उसके साथ? विंग ने नोट किया और कहा, तुम्हें पता है ना कि कल जियांग क्लैन मैरिज ऑफर करने वाला है, एंड ऑफ कोर्स ये मेरे एंड सिस्टर के बीच में होने वाला है, एंड उसका अभी अभी उस पीकॉक के साथ एंगेजमेंट टूटा है, तो अभी वो उसके लिए तैयार नहीं है। सो मैं कैसे ऐसे चुपचाप बैठ के उसे बर्बाद होते हुए देख सकता हूँ? लंजा ने कहा, तो तुम खुद को ऑफर करने वाले हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, कोई भी भाई ऐसा करेगा। लंजा सोच रहा था, बिल्कुल भी नहीं, हर भाई ऐसा नहीं करता। बट लंजा को पता है कि विंग अपने भाई बहन से कितना प्यार करता है। लंजा ने कहा, क्या वेनलिंग को इसके बारे में पता है? विंग ने कहा, मैं श्योर हूँ उसने गेस कर लिया है। ये सुन के लंजा चुप हो गया। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही साइलेंटली चल रहे थे। देन लंजा ने कहा, तुम्हारा फर्स्ट किस उसके साथ था? ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, तुमने ये भी सुन लिया? बट स्टिल ये कोई पॉइंट नहीं हुआ लंजा। पहले तुम ये बताओ, तुम हमेशा ऐसे शॉर्ट थिंग्स पे क्यों फोकस करते हो? क्या तुम लर्न डिसिपल्स थोड़ा फन भी नहीं कर सकते? लंजा ने कहा, किस करने में क्या फन है, वो भी एक मैन को? ये सुन के विंग ने लंजा के फॉरहेड रिबन के एंड को थोड़ा खींचा ताकि लंजा उसकी तरफ देखे, एंड लंजा ने वही किया। विंग ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं इसमें क्या फ़न है? ये सुन के लंजा ने कहा, शेमलेस। ये बोल के वो फिर से आगे जाने लगा। विंग ने कहा, हे लंजा। ये बोल के वो लंजा के पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसने कहा, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, सिर्फ तुम्हारे पास ही लाइट है। अब पूरी रात गुजर गई, सुबह हो गया। लंजा हर रोज़ 5 बजे ही उठता है, बट आज रात को उसे एक ड्रीम आया था जो वो मानना नहीं चाहता। उसने सिर्फ एक ही बात कहा, विंग। देन लंजा कोल्ड स्प्रिंग में चला गया अपने आप को शांत करने के लिए। देन सुबह का टाइम लंजा ने पूरा लाइब्रेरी में ही बिताया। जब वो बुक्स पढ़ रहा था, वो सोच रहा था विंग का टीचिंग हार्मलेस है, बट फिर भी अगर वो वेन क्लैन में गया तो उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, एंड लंजा ऐसे होते हुए नहीं देख सकता, एंड शायद लंजा ही इसे रोक सकता है। लंजा लाइब्रेरी में सिर्फ मैरिज बुक्स पढ़ने लगा। वो मैरिज ऑफरिंग का हर एक रूल्स, हर एक रिचुअल्स को पढ़ने लगा। उसने बहुत घंटे बिताया, बट कहीं भी विंग के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे नहीं मिला। वो सोचने लगा कि विंग वेन क्लैन में नहीं जा सकता क्योंकि वेन क्लैन पावर हंग्री है, वो विंग को बर्बाद कर देगा, स्पेशली वेनलिंग। आज रात विंग का मैरिज ऑफर किया जाएगा। अगर लान क्लैन पहले ऑफर करेगा तो शायद जियांग क्लैन एक्सेप्ट भी कर लेगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगर लान क्लैन ऑफर नहीं करेगा तो जिन क्लैन, निये क्लैन या फिर वेन क्लैन ऑफर करेगा। जिन क्लैन नहीं करेगा क्योंकि अभी अभी उनके सन के साथ जियांग सिस्टर का एंगेजमेंट टूटा है, तो 50% चांस है कि वेन क्लैन ही ऑफर करेगा एंड जियांग क्लैन मान भी जाएगा। एंड लान क्लैन, वो लोग किसके लिए ऑफ़र करेंगे? लान सीजन तो किसी मैन के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे इस फैमिली को हेयर्स देना है, तो उसे एक वुमेन के साथ ही शादी करना होगा। अब बचा लान वांग जी, सेकेंड सन ऑफ लान क्लैन। अब सिर्फ वही है जो विंग के साथ शादी कर सकता है इस क्लैन से। ये सोच के ही लंचा को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? उसे पूरी ज़िंदगी
इस इडियट के साथ बिताना होगा। अब शाम हो गया, सब लोग ग्रेट हॉल में थे। वुई wuxian वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अब उसके साथ जो कुछ भी होगा उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे बेचा जाएगा। एंड वो ये अपने बहन के साथ तो नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को बेचने के लिए रेडी है। वो सोच रहा था अगर उसका शादी वेन क्लैन में हुआ तो शायद वो कुछ बदलाव ला सकता है, शायद वो वेन लिंग को बदल सकता है एंड पहले ऐसा बना सकता है। उसने एक बार वेन लिंग की तरफ देखा जो उसका पुराना दोस्त हुआ करता था, बट अब वो कितना बदल गया है। उसे पहले लगता था कि वेन लिंग उसका दोस्त है, बट तब वो छोटा था। अब जैसे उसे रियलाइज़ हुआ कि वेन लिंग ने उसे किस किया था, तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कोई दोस्ती नहीं था। वेन लिंग उसे चाहता था एंड अभी भी चाहता है, बट अब वेन लिंग वैसा वेन लिंग नहीं रहा, वो बदल गया है। उसके अंदर कोई और है, कुछ ब्लैक सा है। वो ये सब इतना सोच रहा था कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि अंकल के बात हो जाने के बाद लंजा ने भी कुछ कहा है। कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि अंकल कुछ भी नहीं कह रहे हैं एंड लंजा अंकल के पास खड़े हैं। वो अपने भावनाओं में इतना खो गया था, उसने लंजा का बात तक नहीं सुना। तो विंग लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा ने भी विंग की तरफ देखा एंड फ्रोन्ड हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग ने उसका बात नहीं सुना। तो लंजा ने फिर से रिपीट किया। उसने कहा, मैं लांगवांग जी, गुसु लांग क्लैन का सदस्य, मैं जियांग क्लैन के वुई wuxian को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसका पूरा बॉडी नम हो गया। वो सोच रहा था ये वाइट क्लैड इडियट कर क्या रहा है? क्या वो भी उसे चाहता है? उसका दिमाग घूम रहा था। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर उसका वेन क्लैन में शादी हुआ तो वो वेन जिंग के साथ होगा, एक फीमेल के साथ, एक मैन के साथ नहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी मैन के साथ शादी करेगा। उसने अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ देखा, जिनको लंजा ने एक लेटर दिया, ऑफ कोर्स मैरिज ऑफर। अंकल जियांग ने उस लेटर को पढ़ा। देन उन्होंने मैडम यू की तरफ पास किया। मैडम यू ने भी उस लेटर को पढ़ा। वो भी शॉक्ड हो गई। विंग प्रे कर रहा था कि वो लोग इसे मना कर दे। तभी अंकल जियांग ने, जो एक्चुअली विंग का फादर है, उसने विंग की तरफ देखा एंड उनके एक्सप्रेशन देख के विंग को समझ में आ गया कि वो ये कहना चाहता है, आई एम सॉरी बट यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। विंग मन ही मन में कहने लगा, नहीं, बट ऑफ कोर्स वो ये सामने तो नहीं कह सकता। तभी अंकल जियांग ने कहा, जियांग क्लैन को पता है कि लांगवांग जी कितना हाई कल्टिवेटर है एंड ये ऑफ़र बहुत ही अच्छा है, एक्सेप्टेबल भी है, सो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये सुन के विंग मन ही मन में कह रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बट ऑफ कोर्स कोई भी नहीं सुन पाया। अब रात को जब विंग अपने क्वार्टर में वापस आ गया जियांग चैंग के साथ, जियांग चैंग ने पूछा, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, मुझे कैसे पता होता? इनफैक्ट किसी को भी इसके बारे में नहीं पता हो सकता। जियांग चैंग ने कहा, देन उसने ऐसा किया क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि वो? तभी विंग ने कहा, मुझे नहीं पता एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें ऐसे रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट है। ये सुन के जियांग चैंग ने हंसा और कहा, वो एक्चुअली एक कोल्ड फिश की तरह है ना? बट शायद तुम्हें ऐसा स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप इंसान पसंद भी हो। ये सुन के विंग ने जियांग चैंग को धक्का मारा एंड जियांग चैंग अपनी सिस्टर के ऊपर गिर गया, जो उस रूम पे आ रही थी। सिस्टर ने कहा, आचेंग, तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। ये बोल के यानली विंग के पास आया एंड उसके चीक में अपने हाथ रखा और कहा, माई शियान शियान, आई एम रियली सॉरी। तब वो विंग ने स्माइल किया और कहा, नहीं, अब तुम अपनी डिसीजन नहीं बदल सकते। तुम्हें पता है ना मुझे कितना हैंडसम एंड रिच हस्बैंड मिला है। ये सुन के यानली कुछ टाइम के लिए शॉक्ड हो गई। देन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जियांग चैंग भी हंसने लगा। उसने कहा, तो आखिर में तुम्हें लगता है कि वो हैंडसम है ना? विंग ने कहा, सबको लगता है वो हैंडसम है, इनफैक्ट वो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो लोग ऐसे ही स्माइल करते रहे। देन विंग ने सीरियस फेस लेके पूछा, क्या उन लोगों ने कोई डेट बताया है एंड मुझे कब से यहाँ पर रहना स्टार्ट करना होगा? इस तरफ लांगवांग जी ने बहुत सारा गोल्ड एंड सिल्वर ऑफर किया था जियांग क्लैन को, क्योंकि ये एक रिचुअल था। अगर आप किसी के लिए मैरिज ऑफर करते हो तो आपको बहुत सारा संपत्ति देना होगा। एंड ये सब पाके मैडम यू खुश भी हो गई। इससे पहले कि अंकल जियांग कुछ कहते,
ज़ेबोचुन को समझ में आ गया कि अंकल जियांग क्या कहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा, जब जियांग क्लैन ने इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो आई थिंक वुई विशियांग को यहाँ पर ही रहना चाहिए, ताकि वो एंड लांग वांगजी एक दूसरे को और भी ज़्यादा जान सके। ये सुन के अंकल जियांग ने कहा, वो हमारे साथ नहीं लौटेगा। ज़ेबोचुन ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, मैं श्योर हूँ कि अगर वुई विशियांग कहीं भी अपने घर जाना चाहेगा तो वांगजी उसे लेके जाएगा। लंजा ने नोट किया, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ही नम फील कर रहा था। इस तरफ वेन रोहान के कमरे में वेन लिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कह रहा था, वो विशियान तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। तभी वेन रोहान ने कहा, चिंता मत करो, वो तुम्हारा ही होगा। बहुत जल्दी हमें विक्ट्री मिलेगी एंड सब कुछ हमारा होगा। वेन लिंग ने कहा, बहुत जल्दी कब? मैंने ऑलरेडी लांग वांगजी को वार्निंग दिया था, बट फिर भी उसने ऐसा किया। तभी वेन रोहान ने कहा, बहुत जल्दी हम लान क्लैन के हेयर्स को ख़त्म कर देंगे, बट अभी हम बहुत ही कम लोग हैं, हमें और लोग चाहिए। तभी वेन लिंग ने कहा, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वेन लिंग के ऐसे गुस्सा देख के वेन रोहान भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, अभी के अभी वेन चिंग के पास जाओ एंड अपना इलाज कराओ, एंड मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, अपने टेम्पर पर काबू करो। ये सुन के वेन लिंग थोड़ा डर गया एंड चुप भी हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ये शादी होगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।